नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत जो रहीम है, रहीम के 10 दोहे अपने पाठ्यक्रम में है, उसके अंतर्गत रहीम के नीति ज्ञान परक प्रमुख दोहों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करने वाला हूं। छात्रों, आज की तासिका में हम उनके जो 2 प्रकार के दोहे हैं भक्ति भावना के, उनको हम आज देखेंगे। इसमें से पहला जो दोहा है उनका भक्ति भावना का, वह इस प्रकार का है। अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालन है ताही, अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालन है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत पिरहे काई। रहीम कहते हैं कि अमर बेली में जड़ नहीं होती, जड़ मूल, वह बिना मूल की फैलती रहती है, बिना जड़ की ही वह जीवित है, क्योंकि प्रभु उसे पालते पोसते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ऐसा हम कहते हैं। और यही बात रहीम इस दोहे में बताते हैं। क्या कहते हैं? अमर बेली बिनु मूल की, अमर बेली बिना मूल के होती है, बिना जड़ के होती है। बराबर है। उसको कहीं आप काट कर फिर दूसरी जगह फेंक दो, वह फैलती रहती है। उसको कहेंगे अमर बेली, नाम ही है अमर। ऐसे बिना मूल की, बिना जड़ की बेली का प्रतिपालक कौन है, सृजनहार कौन है, रक्षक कौन है? तो वह ईश्वर है, उसके प्रभु है। अमर बेली में जड़ नहीं होती, बिल्कुल वह निर्मूल होती है, परंतु प्रभु उसे भी पालते पोसते रहते हैं। जिसके आधार कोई नहीं होते, उसके आधार प्रभु होते हैं। तो ऐसे प्रतिपालक प्रभु को, जिनको हमारी चिंता होती है, ऐसे प्रभु को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। हम अन्यत्र उनको क्यों खोजे? वह तो हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है। रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, रहीम कहते हैं ऐसे प्रभु को त्याग कर, जो हमारे सृजनहार है, प्रतिपालक है, रक्षक है, रक्षण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को हम खोजते फिरते हैं। खोजत फिरिए काहे, क्यों खोजते फिरते रहते हैं? वह तो हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है। प्रभु को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। प्रभु हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे पास ही वो रहते हैं। हम उनको जानते नहीं, हम उनको देखते नहीं। सृष्टि के सृजनहार ही वही है। तो ऐसे सृष्टि के सृजनहार, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनको सब कुछ देने का काम ईश्वर करते हैं, प्रभु करते हैं। जैसे अमर बेली को अमर, अब देखो जिसकी कोई जड़ नहीं होती है, उसको भी वे अमर बना देते हैं। हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य का जो जीवन है वो सुंदर अच्छा बनाने का काम ईश्वर करते हैं। तो ऐसे ईश्वर, ऐसे प्रभु को त्याग कर हम कहीं क्यों जाएं? हम कहीं और क्यों जाएं? प्रभु तो हमारे पास ही है, उनको हम खोजे बाहर नहीं,
अपने अंदर खोजें, उनकी भक्ति करें, तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये बात इसमें रहीम बताते हैं। अगले दोहे में हम ऐसा देखते हैं कि रहीमन को का करे ज्वार चोर लबार। रहीमन को का करे ज्वारी चोर लबार, जो पत राखन हार है माखन चाखन हार। जिसकी लाज रखने वाले माखन के चाखन हार, अर्थात रसास्वादन लेने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? बराबर है। न तो कोई जुआरी उसे हरा सकता है, जुआरी जुआ खेलने वाला। महाभारत में हमने देखा कि शकुनी जुआ खेलते थे, जिसने युधिष्ठिर को धूर्तता पूर्वक जुए में बुरी तरह हरा दिया था शकुनी ने, शकुनी मामा ने। तो वह ऐसे जुआरी, न कोई जुआरी उसे हरा सकता है, अर्थात श्री कृष्ण को कोई हरा सकता है नहीं। न कोई चोर उसकी किसी वस्तु को चुरा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं माखन चुरा कर खाते थे। और न कोई लफंगा उनके साथ असभ्यता का व्यवहार कर सकता है। रहीमन को का करे जुआरी चोर लबार। वे स्वयं लबार, लबाड़ मराठी में हम कहेंगे झूठे, स्वयं माखन खाते हैं और कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा द्वारा जब ग्वाल बालों की गायें चुरा ली गई थी, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। इसी तरह दुष्ट दुशासन द्वारा साड़ी खींचने पर द्रौपदी की, उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी थी, लाज बचाई थी, उनकी रक्षा की थी द्रौपदी की। जो पथ राखन हार है, इज्जत की रक्षा करने वाले, संकट में संकट मोचक के रूप में, लोगों की रक्षा, लोक रक्षक के रूप में जाने जाने वाले, माखन चुराने वाले श्री कृष्ण हैं। तो रहीम कहते हैं कि उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। रहीमन को करी को का करे। रहीम कहते हैं उनका कौन क्या कर सकता है। न उनका कोई जुआरी कुछ बिगाड़ सकता है, न चोर, न कोई लुच्चा लफंगा व्यक्ति, क्योंकि वे क्या है, स्वयं रक्षक हैं। जो संकटों में फंसे हैं उनकी रक्षा करने वाले ऐसे प्रतिपालक, जैसे कि पहले दोहे में भी रहीम ने कहा। तो श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव भी यहाँ पर रहीम व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, या अपना भक्ति भाव प्रकट करते हैं। तो ये भक्ति भाव के दो दोहे हमने यहाँ पर देखे हैं। अगला जो उनका दोहा है, अर्थात इसके अंतर्गत संगति के परिणाम में उनके दो दोहे हैं। पहला जो दोहा है वो कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। कदली केले का वृक्ष, सीप जल के कीट द्वारा निर्मित कठोर खोल जिसमें मोती बनता है, अर्थात ये बालू नदी में सीप आपको दिखाई देते हैं। सीप सिंपले मराठी में। कदली सीप भुजंग, भुजंग सांप। स्वाति नक्षत्र, बराबर है। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है जो साधारणतः अक्टूबर महीने में हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ये नक्षत्र होते हैं। तो ऐसे नक्षत्र में जब बारिश होती है तब क्या होता है, उनकी जो बूंदें हैं जब गिरती हैं, तो जब केले के छिलके पर पड़ती हैं तो उसका कपूर बन जाता है। सीप में जब वो नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं
स्वाति नक्षत्र की, तब उसका मोती बनता है। और जब मुख, सांप के मुख में जब वो बूंदे पड़ती हैं तो उसका विष बन जाता है। तो अच्छी और बुरी संगति का व्यक्ति और वस्तु पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने में आता है, बराबर है। स्वाति नक्षत्र के समय में गिरने वाले जो बादल के जल हैं, उसकी जो बूंदे हैं, जब केले पर गिरती हैं तो उसका कपूर बन जाता है। सीपी में जब गिरती हैं तब उसका मोती बनता है। और वही बूंद जब सर्प के मुख में गिरती हैं तो प्राणघातक विष बन जाता है। रहीम कहते हैं, जैसी संगति होती है, जैसे गुण होते हैं, वैसा वो धारण कर लेता है। तैसो ही फल दीन, वैसे ही उसका फल उसे मिलता है। तो हम देखते हैं कि रहीम यहाँ अच्छी संगति में रहने का संदेश मनुष्य को देते हैं। बुरी संगति में रहेंगे तो उसका असर बुरा ही होगा, उसका परिणाम बुरा ही होगा। नक्षत्र की बूंदे अगर सांप के मुंह में गिर जाएंगी तो वो विषैली बन जाएंगी, बराबर है। सीपियों में गिरेंगी तो क्या हो जाएगा, उसकी मोती बन जाएंगे, वह गले में पहना दिए जाएंगे। और कपूर केले के छिलके पर गिरेंगी तो उसका कपूर बन जाएगा, केले के छिलके पर जब गिरेंगी तो यहाँ पर संगति का कैसे परिणाम होता है, यह बात यहाँ पर रहीम बताते हैं। अगला जो दोहा उनका यह है, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग। इसमें रहीम कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों को बुरी संगति बिगाड़ नहीं पाती। जिसको हम कहेंगे उसका कुछ परिणाम नहीं होता। जो मूल उनकी प्रकृति होती है अच्छी है तो फिर बुरी संगति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसका अर्थबोध करने वाला यह दोहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिसमें इम्यूनिटी पावर है, आज के संदर्भ में कहना है कोरोना के संकट काल में, जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है तो कोई रोग उन पर अटैक नहीं कर पाएगा। जो मूलतः उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छी प्रकृति के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन पर बुरी संगति का उतना प्रभाव नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे कसत सकत कुसंग, जो अच्छे प्रकृति के होते हैं तो उन पर बुरी संगति कुसंग का क्या परिणाम होता है, कुछ भी नहीं। रहीम आगे कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर हमेशा हम देखेंगे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन यह जो सांप है उसका जो विष है वह चंदन कभी लेता नहीं। चंदन का जो स्वभाव है मूलतः सुगंध फैलाना, वही देता है। सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहने पर भी सांप के विष का उस पर कोई असर नहीं होता। ये उत्तम प्रकृति का उत्तम उदाहरण रहीम इस दोहे के माध्यम से बताते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, बुरी संगति का परिणाम हमारे मन पर, हमारे स्वभाव पर, हम पर होने नहीं देना है। और ये हमको किससे लेना है, ये गुण चंदन से, चंदन के वृक्ष से। क्योंकि चंदन के वृक्ष पर भले ही सांप लिपटे रहता है तो भी उसका वह गुण लेता नहीं, उसका कोई असर उस पर होता नहीं। और ये अच्छे स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं उनसे हमको यह सीख लेनी है। और यह सबसे बड़ी सीख रहीम इस दोहे के माध्यम से हमको देते हैं। तो आशा है आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।